मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम है रिजवान भट्टी। एक मतलब फिर हाजिर हो अपने प्रोग्राम के साथ, और आज हम आपके लिए एक नई सीरीज़ लेकर आ रहे हैं जिसका उन्वान है कंदील। और कंदील की सीरीज़ में हम जो समाजी और माशरती बुराइयों के अंधेरे जो हैं उनमें से कंदील जलाने की कोशिश करेंगे कि किसी तरह से ये अंधेरे छट जाएं और रोशनी की किरण जो है वो नमूदार हो जाए, कि किसी दिन ये दुनिया इस नूर अला नूर ज़ात की रोशनी से मुनव्वर हो जाए कि मौत के अंधेरे में ये ज़िंदगी का सवेरा हो जाए। आमीन। तो आइए शुरू करते हैं अपने प्रोग्राम को। तो आज जो हमारा उन्वान है कंदील में, जो पहला प्रोग्राम हम कर रहे हैं वो है ईमान पे। इस दुनिया में अजीब व गरीब किस्म के लोग पाए जाते हैं। एक वो हैं जो अपने आप को साहिब ईमान कहते हैं और दूसरे को इंसान ही नहीं समझते। कुछ तो कहते हैं कि सिर्फ हम ही हैं और कोई है ही नहीं। हम ईमान की बातें सुनते रहते हैं और बाज़ दफ़ा हमें ये मिसरा भी दोहराना पड़ जाता है कि ईमान की तो ये है कि ईमान भी गया। ये समझ में नहीं आता कि जब लोग ईमान की बात कर रहे होते हैं और वो ईमानदारी भी कहते हैं, दुनियादारी की मुराद भी लेते हैं, या साहिब ईमान होने का दावा कर रहे होते हैं, क्योंकि वजाहत नहीं होती कोई भी और उस बात की समझ भी नहीं आती कि ईमान है क्या। शायद आम तौर पर लोग ये समझते हैं कि किसी चीज़ को मानने का नाम ईमान है। अगर मैं ये मान लूँ कि 2 और 2 4 हैं तो मेरा ईमान 2 और 2 4 तो नहीं है, या मैंने खुदा को देखा है, या मुझे कुछ ऐसा तजर्बा हुआ है, बल्कि मेरा खुदा की ज़ात पर भरोसा है, एतमाद है, एतकाद है। खुदा है या नहीं है तो मेरे मानने से उसकी ज़ात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो है और मैं मानूँ कि वो है तब भी वो होगा। अगर सूरज है और मैं कहता हूँ कि सूरज नहीं है और मेरे कहने से सूरज का वजूद ख़त्म नहीं हो जाएगा। अगर सूरज नहीं है और लाखों कहूँ कि है तो मेरे हाँ कहने से सूरज का वजूद थोड़ी आ जाएगा। ईमान मानने का नाम नहीं है, ईमान भरोसे का नाम है। अगर मुझे ये यकीन है कि सूरज निकला हुआ है तो मैं बाहर क्यों नहीं निकल रहा हूँ, घर में क्यों बैठा हुआ हूँ? सूरज निकला हुआ है तो मुझे भी बाहर निकलना चाहिए। मुझे डर क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि मैं कोई बंदोबस्त करके नहीं जा रहा। ईमान असल में एतकाद का नाम है, और एतमाद आप अकायद पर नहीं करते। ईमान अकायद का नाम नहीं है, ईमान किसी ज़ात पर भरोसे का नाम होता है। जब बच्चा अपने बाप की उंगली पकड़ के चल रहा होता है तो कहीं नहीं खो जाऊंगा, उसका ये एतमाद है, ये उसका एतकाद है, और इसी वजह से उसे इत्मीनान कल्ब हासिल है। जब आप अपने माशरे पर नज़र डालते हैं तो आपको मालूम होता है कि इस माशरे में ईमान की कमी है। एक तो वो ईमान जो खुदा पर है, एक भरोसे वाला है। हमें किसी का ईमान नहीं रहा, किसी चीज़ का भरोसा भी नहीं रहा, किसी शख्स का भी भरोसा नहीं रहा, किसी की ज़ात पर भी भरोसा नहीं रहा। इतनी बेएतमादी का आलम है कि आप अपने आप को भरोसा नहीं दे रहे। बाज़ औक़ात आदमी अपने आप पर भी सोचने लग जाता है कि मैं अपने आप पर भी भरोसा करूं कि ना करूं, कि मेरी ज़ात का तो कोई भी वजूद नहीं है, ये सारे का सारा धोखा तो नहीं। यही बात थी कि किसी फिलासी ने हिंदुज़म का तसव्वुर पेश किया कि ये सारा संसार जो है वो माया है, फ़रेब नज़र है, किसी चीज़ की हकीकत नहीं है, ये ईमान की कमी की अलामत है। सूरज को देख के मानना ईमान नहीं है, ये मजबूरी है। सेब को सामने रख के कहना कि ये सेब है, ये ईमान नहीं है, ये मजबूरी है। सेब का ना होते हुए भी मानना ईमान कहलाता है। सूरज को ना देखते हुए भी मानना ईमान कहलाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ईमान और तोहम में फ़र्क क्या है? मैं ऐसे ही मान लूँ, ऐसे ही एतकाद कर लूँ, ऐसे ही भरोसा कर लूँ? नहीं, हमारे पास दलाइल और शवाहिद मौजूद हों। अगर सूरज है तो धूप निकली है, रोशनी है तो उसके लिए हम कह रहे हैं कि सूरज चाहे बादलों के पीछे ही क्यों ना छुपा हुआ हो। बाज़ औक़ात बादल सूरज को हमारी नज़रों से छुपा लेते हैं, तो उस वक्त हमारा ईमान काम आता है कि हमने अगर फसल बोई है तो बारिश होगी, फसल भी होगी, बारिश नहीं होगी तो फसल भी नहीं होगी। ये हमारा एतमाद है और ये भरोसा भी है। बेएतबारी ने हमारे आप को अपने ऊपर से एतबार उठाने पर मजबूर कर दिया है। किसी का कोई एतबार नहीं है। क्या उस बेएतबारी के समुंदर में कोई ऐसा लंगर मौजूद है जो इंसान को पकड़कर आगे ले जा सकता है? ईमान की बात है या नहीं है? कुछ लोगों में ईमान होता ही नहीं है, कुछ लोगों में ईमान कम होता है, और जो कम ईमान वाले होते हैं उनसे क्या कहा गया है कि तुम ईमान लाओ। एक दफ़ा का जिक्र है कि जनाब मसीह अपने सहाबा कराम के साथ कश्ती में सवार थे। कश्ती जा रही थी कि एकदम तूफ़ान आ गया। तूफ़ान ने कश्ती को चारों तरफ से घेर लिया। सब ने कहा कि हम तो मरे जा रहे हैं, हमारी जान तो गई।
जनाब मसीह सो रहे थे, तो आपने जाके उनको उठाया और कहा कि हम तो मरे जाते हैं। तो जनाब मसीह ने कहा कि ए कम एतकादो, क्यों बात नहीं मानते हो? आप उठे और आपने हवा और पानी को डांटा और वो थम गया। आपने ये नहीं कहा कि ए बे एतकादो, बल्कि कहा कि तुम्हारा ईमान कम है, ये दर्जा कमाल तक नहीं पहुंचा। जब तक तूफ़ान नहीं था तब तक एतमाद था, लेकिन तूफ़ान आ गया तो एतमाद में कमी आ गई। असल में ईमान ही इस बात को मानने का नाम है जब चारों तरफ से हम तूफ़ान में घिरे हुए हों। और ईमान का इम्तिहान है। हमारी ज़िंदगी में तूफ़ान आते हैं, क्यों आते हैं? हमारे ईमान का इम्तिहान लेने के लिए, ये देखने के लिए कि हम ईमानदार हैं या नहीं हैं, या हम में ईमान की कमी है। मुबारक है वो जो बिन देखे ईमान लाए। में जनाब मसीह ने ये फरमाया कि देखकर ईमान लाना ईमान नहीं होता, बग़ैर देखे ईमान लाना ईमान होता है। कि आपने देखा ही नहीं, लेकिन जो आपके सामने है वो इतना काबिल एतमाद है कि आप उसकी हर बात मान लेते हैं। आप देखेंगे कि जब एक आदमी आपको ये कहता है कि मैंने देखा कि ऐसा हो रहा है, आप उसकी तस्दीक के लिए इधर उधर घूमते हैं। लेकिन टीवी पर जो आप देखते हैं कि अगर किसी ने कह दिया है, लीडर ने कह दिया है या किसी ने भी कह दिया है, तो आप उसकी तस्दीक करने के लिए टीवी स्टेशन फ़ोन नहीं करते। वो एक आम आदमी ने नहीं कहा, वो एक लीडर ने कहा है, उस आदमी ने कहा है जो अथॉरिटी रखता है, तो हम उसकी वेरिफिकेशन नहीं करते। तस्दीक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तस्दीक हमेशा छोटे की जाती है, बड़े की नहीं की जाती। तो जब आप ईमान की तस्दीक की बात करते हैं, भरोसे की बात करते हैं, किसी आला ज़ात की बात करते हैं, इसलिए जनाब मसीह ने कहा कि मेरी आमद का मतलब तुम क्या समझोगे? आपने कहा कि परवरदिगार आलम ने इस दुनिया में मुझे इसलिए भेजा कि लोग मुझ पर ईमान लाएं। ईमान लाएं, आपने दोनों को एक साथ रखा। अगर मसीह की ज़ात पर ईमान नहीं है तो आप खुदा की ज़ात पर भी ईमान नहीं रख सकते, ना भरोसा रख सकते हैं, क्योंकि एतकाद और भरोसे के लिए और शवाहिद चाहिए। और सबसे बड़ी शहादत जनाब मसीह की ज़ात की है और उनकी अपनी शहादत है। सिर्फ आपकी बातें नहीं हैं, बल्कि आपके मौजज़ात भी नहीं हैं, बल्कि आपकी ज़ात एक शहादत है। अपनी ज़िंदगी में, अपनी मौत में आप तमाम दुनिया में अजीब व गरीब काम करते रहे, मुख्तलिफ़ काम किए आपने। आप जिस तरह से इस दुनिया में आए, जैसे आप इस दुनिया से गए, कोई नहीं जा सकता। जब आप गवाही दें तो आपकी गवाही के बाद और किसी की गवाही की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस आलम बेएतमादी में, इस तूफ़ान में एक ही लंगर जनाब मसीह है। आपकी ज़ात वो लंगर है। अगर आप समुंदर के बीच में हो, तूफ़ान के बीच में रहें, लेकिन अगर कश्ती को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा तो उसकी वजह सिर्फ एक ही है, क्योंकि जनाब मसीह आपके साथ है। ईमान रखें कि अगर वो ईमान रखेंगे कि वो आपके साथ है तो आप किसी भी मुश्किल में हो, किसी भी परेशानी में हो, तो कभी कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर कोई भी मुश्किल आ जाए तो मसीह जो है वो आपके साथ है, वो आपको छोड़ता नहीं है। आपका ईमान पुख्ता होना चाहिए। अगर आपको एतमाद है और आप दो मुसाफिर हैं और तीसरा साथ जनाब मसीह को ले लें, तो आप देखेंगे कि कश्ती कहीं पर भी हो, उसमें कुछ भी हो, लेकिन जब जनाब मसीह उस कश्ती में मौजूद है तो उसको कुछ भी नहीं होगा, कोई ज़रर भी नहीं पहुंचा सकता। अगर आप 3 लोग जा रहे हैं तो चौथा जनाब मसीह को ले लें। तूफ़ान जितने भी आएँ, लाख वो आपका नुकसान करने की कोशिश करें, जब तक जनाब मसीह, मेरा मसीह आपके साथ है, आपको कुछ नहीं हो सकता। कोई भी तूफ़ान हो, वो आवाज़ हो, कुछ भी हो, मेरा मसीह उसको थमा देगा। सिर्फ़ और सिर्फ एतमाद की बात है। अगर हमारा ईमान उस पर है तो ये सब कुछ कर सकते हैं हम, क्योंकि अगर वो लंगर मेरे साथ है जो मसीह है, तो फिर हमें कुछ नहीं हो सकता, कोई ज़रर भी नहीं पहुंचा सकता। कि जब आपने आवाज़ दी तो उस तूफ़ान की कैफियत ऐसी हो गई जैसे एक पालतू जानवर के मुंह के ऊपर किसी ने कुछ बांध दिया होता है। खामोशी छा गई, उस तूफ़ान का मुंह बंद हो गया, किसी ने उसका गला घोंट दिया। उस पर एतमाद कीजिए। ये दुनिया एतमाद और बेएतमादी के आलम में है, उसकी फ़िक्र मत कीजिए, क्योंकि जिस पर आपका एतमाद है, आपका एतकाद है, जितना बड़ा वो है उतना ही बड़ा आपका ईमान होगा। पॉल लिटिल ने एक किताब लिखी थी, उसका उन्वान था कि आपका खुदा कितना छोटा है। हमारे ईमान इसलिए छोटे हैं कि हम खुदा को छोटा कबूल करते हैं, लेकिन अगर हमारा खुदा सबसे बड़ा है तो ईमान भी हमारा बड़ा होना चाहिए। इसलिए वो खुदा जिससे बड़ा कोई भी नहीं है, उसके अलावा कोई बात ही नहीं है। अगर आप उसे मान लें
तो फिर किसी तूफ़ान की परेशानी हरगिज़ आपको नहीं होगी, ना कोई परेशानी होगी। तूफ़ान आते हैं, आते रहें, हमें कोई फ़िक्र नहीं है, क्योंकि वो जो उस कश्ती में हमारे साथ है, उसके होते हुए हमें कोई भी तूफ़ान, कोई भी हो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो खुदा हमें तौफीक अता फ़रमाए कि हम उस ईमान पर कायम रहें और हम खुदा पर भरोसा रखें, क्योंकि अगर हम उस पर भरोसा रखेंगे, उस पर ईमान रखेंगे, तो हमारी सारी मुश्किलें दूर होती जाएंगी। आमीन।